यूट्यूब पर मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब सर्च बार में क्लास लिखें, आपकी जो भी क्लास है एक्सरसाइज का EXC लिख दें, जो भी आपकी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर का QNO, जो भी क्वेश्चन नंबर है वो लिखें। अगर आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिख दें, NBF मैथ। और अगर आपकी बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो फिर PTB लिख दें। तो अगर साहब नदीम मुनव्वर लिख के सर्च के बटन को क्लिक कर दें। इसके अलावा आप फेसबुक पे भी मेरे पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे भी आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में है वेरीफाई डीमॉर्गन्स लॉ। तो ये इसमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये C सेट दिया हुआ है और ये D सेट दिया हुआ है। डीमॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं? डीमॉर्गन्स लॉ अगर सिर्फ इतना वर्ड ही लिखा हो तो हमें पता होना चाहिए कि डीमॉर्गन्स लॉ किसको कहते हैं। तो इससे पहले भी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है और सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है। एक्चुअली ये दोनों डीमॉर्गन्स लॉ ही हैं। शुरू में उन्होंने डीमॉर्गन का नाम इसको नहीं दिया, वैसे सेट की फॉर्म में लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने डीमॉर्गन लॉ लिख दिया। तो इसका मतलब ये दोनों ही होते हैं, ये दो लॉ होते हैं, ये 1 ये 2। तो जब ये सिर्फ ये वर्ड भी आ जाए ना तो हमें पता होना जाना चाहिए कि डीमॉर्गन्स लॉ क्या है। एक तरफ यूनियन हो तो दूसरी तरफ इंटरसेक्शन, तो अगर एक तरफ इंटरसेक्शन हो तो दूसरी तरफ यूनियन, ये फ़र्क होता है। और अगर एक तरफ सबका कंप्लीमेंट होता है तो दूसरी तरफ अलग अलग A और B का अलग अलग कंप्लीमेंट होता है। जो भी सेट दिए हों यहाँ पे कैसे C और D का नाम दिया तो हम यहाँ पे C और D का नाम यूज़ करेंगे A और B की जगह पे। तो बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट में ये जैसे लिखा हुआ है कि वेरीफाई डीमॉर्गन लॉ। डीमॉर्गन लॉ मैं बाद में लिखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें ये बताता हूँ कि इसको जो है सेट की फॉर्म में कैसे लिखना है। ये देखें x सच दैट x बिलोंग टू होल नंबर्स। W होल नंबर्स का होता है ना सिंबल। तो इसमें है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स इसके ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है एंड लेस देन और इक्वल टू 20। यानी होल नंबर हैं 0 से लेकर 0 से बड़े और 20 से लेकर 20 से छोटे। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 20 तक सारे होल नंबर हैं। ये 0 1 2 और ये हमें पता है कि होल नंबर में कोई बीच में गैप नहीं आता, ये लगातार गिनती होती है, काउंटिंग होती है, ये 20 तक जाती है। इसी तरह C सेट में देखें, C सेट के भी जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं इवन नंबर से। और इवन नंबर कौन से हैं, कहाँ तक हैं? इसके जो एलिमेंट हैं वो 0 या 0 से बड़े और 20 और 20 से छोटे, लेकिन हैं कौन से हैं? इवन। इवन नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 0 2 4 6 इस तरह 8 10 12 इस तरह ये 20 भी इसमें शामिल है। ये क्योंकि अगर इक्वल का भी साइन साथ हो ना तो ये वाला नंबर भी में शामिल होता है अगर वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो। अब डी सेट में देखें, डी सेट में भी इसके x सच दैट x बिलोंग टू O। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं O मीन और नंबर। और इसके जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है एंड लेस देन और इक्वल टू 19। यानी ये 1 से लेके 19 ये भी उसमें शामिल हैं। ये इसके दरमियान में भी जितने और नंबर आ रहे हैं वो सारे डी सेट के एलिमेंट्स हैं। तो ये 1 3 5 7 पता ये 9 इस तरह करके ये 19 भी इवन ही होता है और ऑड होता है, ये भी उसमें आ जाता है। तो ये मैंने सेट तीनों लिख दिए हैं। ये यूनिवर्सल सेट भी लिख दिया, C सेट भी लिख दिया और D सेट भी लिख दिया। अब डीमॉर्गन लॉ में लिखता हूँ यहाँ पे। तो डीमॉर्गन लॉ में अगर यहाँ पे C और D नाम लिखा हुआ था तो C यूनियन D इसका होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू, अगर यहाँ पे यूनियन हो तो दूसरी तरफ इंटरसेक्शन होता है। और दूसरा मैंने क्या बताया था, अगर इस तरफ होल का कंप्लीमेंट हो तो दूसरी तरफ अलग अलग दोनों का कंप्लीमेंट होता है। एक लॉ जो डीमॉर्गन का ये होता है, दूसरा लॉ क्या होता है वो यही होता है, लेकिन साइन उल्ट। यहाँ पे जो दरमियान वाले हैं ना इंटरसेक्शन और यूनियन का जो सिंबल है ये उलट हो जाते हैं। C यहाँ पे पहले यूनियन लिखा था, अब हम इसमें लिख देंगे इंटरसेक्शन। D इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखा है तो दूसरी तरफ यूनियन आ जाएगा, ये आ गया। और यहाँ पे सारे का कंप्लीमेंट है तो इस तरफ अलग अलग कंप्लीमेंट हो जाएगा। ये दोनों लॉ हैं, ये दोनों लॉ हमने वेरीफाई करने हैं। तो इन दोनों लॉ में से पहले हमने एक लॉ को लिया, एक लॉ को पकड़ा और इसको लिख दिया। इसको अब हम मुकम्मल सॉल्व करेंगे।
तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये, तो अगर ये होल के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर साइन हो कम्प्लीमेंट का, तो पहले ब्रैकेट के नीचे वालों को हमने सॉल्व करना होता है। पहले हम फाइंड करेंगे सी यूनियन डी, तो पहले सी सेट लिख लेते हैं, फिर डी सेट लिख लेते हैं। तो अब देखें इन दोनों सेटों के दरमियान में कौन सा साइन है, यूनियन का, तो यहाँ पे भी दोनों सेटों के दरमियान में हम यूनियन का साइन ही डालेंगे। तो दो सेटों के यूनियन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठे करके लिख दो। अब देखें इस तरफ सारे इवन है, इस तरफ सारे ऑड हैं 20 तक, ऐसे ही है ना। तो जब हम इकट्ठा करेंगे 0 इधर से आ गया, 1 इधर से, 2 इधर से, 3 इधर से, 4 इधर से, इस तरह हमें नज़र आ रहा है कि ये सारे नंबरों को जब इकट्ठे करेंगे ना तो ये 20 तक सारे बन जाते हैं, 4 5 6 7, और 20 तक सारे के सारे नंबर इसमें आ जाते हैं। तो ये हो गया। अब बेटा हमने इस जो ब्रैकेट के नीचे वाला था वो तो हमने सॉल्व कर लिया, सी यूनियन डी। अब हमें इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सी यूनियन डी होल कम्प्लीमेंट। तो होल कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि कम्प्लीमेंट का जो नीचे वाला सेट होता है ना उसको हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है। यूनिवर्सल सेट में से जिसको भी माइनस करेंगे ना उसी का कम्प्लीमेंट बन जाता है। तो पहले यू लिखा हुआ, यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ, यूनिवर्सल सेट हम देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट कौन सा हमारा, स्टार्ट में हमने देखा था ना, ये यूनिवर्सल सेट हमारा है, ये 0 से लेके 20 तक सारी काउंटिंग है। तो 0 1 2, तो ये सारी 20 तक नंबर सारे आ जाएंगे। फिर ये डिफरेंस का साइन है जिसको मैं बोलने में माइनस बोल जाता हूँ। तो इसके बाद सी यूनियन डी, सी यूनियन डी का बेटा ये आंसर अभी हमने निकाला है, ये भी 0 से लेके 0 1 2 3 20 तक है, 20 तक। तो अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस का मतलब ये होता है ना कि यहाँ पे वो एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। तब देखें कि कि इसमें पहले सेट में भी 0 से लेके 20 तक सारी काउंटिंग है और दूसरे सेट में भी 0 से लेके 20 तक सारी काउंटिंग है। नीचे तो वो आई वाले एलिमेंट आने होते हैं ना जो पहले में हो और दूसरे में ना हो। अब पहला कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो पहले में तो हो लेकिन यहाँ पे ना हो। सारे के सारे जो इधर हैं वो सारे के सारे इधर भी हैं। तो नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा एम्प्टी सेट। ये आ गया इसका लेफ्ट साइड का आंसर। अब हम चलते हैं इसके राइट साइड की जानिब। तो राइट साइड में पहले सी कम्प्लीमेंट है, तो पहले हम सी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। यूनिवर्सल साइड में से सी को माइनस करेंगे, सामने लिख लेते हैं। यूनिवर्सल में आ जाएगा यूनिवर्सल सेट 0 1 2 से लेके 20 तक सारी काउंटिंग है और माइनस सी। सी सेट हमारा क्या है, सी सेट हमारा इवन नंबर है। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। माइनस सी, सी सेट में 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। तो अब डिफरेंस का मतलब ये होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं हैं। अब देखिए 0 इधर भी है, 0 इधर भी है, ये नहीं आएगा। 1 इधर है, 1 इधर नहीं है, ये आ जाएगा। 2 इधर है, 2 इधर भी है, नहीं आएगा। 3 इधर है, इधर 3 नहीं है, ये भी आ जाएगा। हमें पता है कि इवन नंबर तो सारे इधर हैं, या जिसको हम कहते हैं कि जुफ्त वाले तो सारे हैं लेकिन इसमें ताक वाले नहीं हैं, ऑड वाले नहीं हैं, इधर सारी काउंटिंग है। अब इधर 5 है लेकिन इधर 5 भी नहीं है, इधर 7 है, इधर 7 भी नहीं है। बाकी कोई 8 तो है ना, लेकिन मैं 8 को नहीं बोला, जो नहीं है मैं सिर्फ उनको देख रहा हूँ। अब 9 इधर है, उधर 9 नहीं है, 11 भी इधर नहीं है, 13 भी इधर नहीं है, 15 भी नहीं है, 17 भी नहीं है और 19 भी नहीं है। ये आ गया बेटा सी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। तो देखिए बेटा इसका एक्चुअल में ये हुआ कि ये यूनिवर्सल सेट में 0 से लेकर 20 तक सारी काउंटिंग है लेकिन डी सेट में ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो यहाँ पे वो वाले एलिमेंट नहीं आएंगे जो पहले सेट में हैं लेकिन दूसरे में नहीं है। देखिए 0 इधर है लेकिन इधर 0 नहीं है। 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 2 इधर है लेकिन 2 इधर नहीं है, 3 इधर भी है, इधर भी 3 है, 4 इधर है, 4 इधर नहीं है। हमें पता है कि इधर ऑड वाले सारे हैं लेकिन इवन वाले नहीं हैं। तो इवन वाले इधर 6 भी नहीं है, इधर फिर 8 भी नहीं है, इधर फिर 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 18 भी नहीं है। तो इस तरह 20 इधर है, इधर भी 20 नहीं है। अब देखिए ये हमारे पास सी कम्प्लीमेंट का आंसर ये आ गया और डी कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों सेटों का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो अब देखिए बेटा अब हमने सी कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, डी कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है।
तो सी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कम्प्लीमेंट। तो पहले सी कम्प्लीमेंट है, यहाँ पे सी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया सारा, फिर दरम्यान में इंटरसेक्शन का साइन आ गया, फिर डी कम्प्लीमेंट है तो ये डी कम्प्लीमेंट का सेट आ गया। अब इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि कॉमन, एक जैसे इन दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। अब देखो इधर सारे के सारे ऑड नंबर हैं और इधर सारे के सारे इवन नंबर हैं, तो कॉमन इसमें क्या हुआ, इवन और ऑड कॉमन तो नहीं ना होता कुछ भी इसमें, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आंसर 2 आ गया। इसी तरह हमने आंसर 1 निकाला था ये वाला, तो ये आंसर 1 भी एम्प्टी सेट आया था और आंसर 2 है ये भी एम्प्टी सेट आया है, तो इससे प्रूव हो गया कि ये लॉ प्रूव होता है कि दोनों साइडें इसकी इक्वल हैं। तो इस तरह से बेटा इसका एक लॉ अप्लाई हो गया। अब दूसरा लॉ हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा डी मॉर्गन लॉ का जो सेकंड लॉ है वो ये वाला है। जो पहला हमने प्रूव किया उसमें सी यूनियन डी होल कम्प्लीमेंट था, वहाँ पे था, यहाँ पे यूनियन, तो अगर वहाँ पे हमने यूनियन कर लिया तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन डी होल कम्प्लीमेंट। इस तरफ अगर इंटरसेक्शन है तो दूसरी तरफ यूनियन हो गया। तो इसी में बेटा अब हमने, तो पहले हम इसका लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट साइड ये है, तो अगर ऊपर कम्प्लीमेंट हो तो पहले हमने ब्रैकेट के नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करना होता है, सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले सी सेट लिखते हैं फिर डी सेट लिखेंगे। तो ये बेटा देखिए सी सेट आ गया फिर डी सेट हो गया, इन दोनों सेटों के दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन है, तो यहाँ पे भी हम इनके दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन डाल देंगे। अब देखें बेटा कि दोनों सेटों में कौन से एलिमेंट कॉमन है। अगर आप गौर करें इधर सारे के सारे इवन है, इधर सारे के सारे ऑड हैं, तो इवन और ऑड में कुछ कॉमन तो नहीं ना होता, कोई कॉमन नहीं होता। ये वो होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं और ये वो होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो इनमें कौन से एक जैसे हुए, कुछ भी कॉमन नहीं होंगे, तो लिहाजा इनका जो आंसर आएगा वो एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब ये सी इंटरसेक्शन डी हो गया, इसका आंसर हमने निकाल लिया। अब इसका हमने फाइंड करना है कम्प्लीमेंट, सी इंटरसेक्शन डी होल कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसका मतलब ये होता है होल कम्प्लीमेंट का कि यूनिवर्सल सेट में से हमने सी इंटरसेक्शन डी का जो आंसर है उसको माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट का आंसर हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट हमारा कौन सा है, 0 से लेकर ये 20 तक सारी काउंटिंग है, और माइनस सी इंटरसेक्शन डी का आंसर हमारा है एम्प्टी सेट। अब देखिए बेटा कि यहाँ पे हमारा वो आंसर आना है, नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में तो हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं है। ये 0 1 2 3 है, सारी ये काउंटिंग है 20 तक, और इधर कुछ भी नहीं है, तो ये सारे के सारे इधर आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे इधर हैं, ये सारे इधर दूसरे वाले सेट में नहीं है। तो डिफरेंस का मतलब ये होता है ना कि वो वाले एलिमेंट नीचे आने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। तो ये सारे आएंगे 20 तक, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप सारे लिख भी देंगे तो भी ठीक है। तो ये आंसर इसका आ गया 1। अब हम इसकी सॉल्व करते हैं इसकी राइट साइड को। अब सी कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सी कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल में से सी सेट को माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारा कौन सा है, यूनिवर्सल सेट हमारा है 0 से लेकर 20 तक सारी काउंटिंग है वो, माइनस सी। सी सेट हमारा क्या है, सी सेट हमारा है इवन नंबर है 0 से लेकर 20 तक। तो अब नीचे वो वाले तमाम एलिमेंट आ जाएंगे जो पहले सेट में तो होंगे लेकिन दूसरे सेट में नहीं होंगे। पहले सेट में 0 से लेकर 20 तक सारी काउंटिंग है, लेकिन दूसरे सेट में इवन नंबर तो हैं लेकिन ऑड वाले नंबर नहीं हैं। तो देखें इधर 1 इधर है लेकिन 1 इधर नहीं है, इधर 3 इधर है, इधर 3 नहीं है, बाकी 4 तो है ना दोनों तरफ, और इवन तो दोनों तरफ हैं। इस तरह 5 इधर है, 5 उधर नहीं है, 7 इधर नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं है। यानी ये वो वाले एलिमेंट में लिख रहा हूँ जो इधर हैं और इधर नहीं है, इधर भी उनका होना ज़रूरी होता है। तो ये हमें पता है कि ये 0 से लेकर 20 तक सारे के सारे नंबर हैं, लेकिन इधर ये वाले नंबर नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ। 15 इधर नहीं है, 17 भी इधर नहीं है, और 19 भी इधर नहीं है, इधर है लेकिन इधर नहीं है। तो ये आ गया सी कम्प्लीमेंट का आंसर। अब हम डी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। डी कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू में से डी को माइनस करेंगे तो डी कम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिख देते हैं 0 से लेके 20 तक ये होते हैं। डी सेट क्या है, डी सेट सारे ऑड नंबर्स हैं। इस तरह करके आप लिख लें। अब यहाँ पे देखें इधर 0 है, उधर 0 नहीं है, इसी तरह उधर 2 है, इधर 2 नहीं है। हम यहाँ से भी अगर देखते जाए ना कि कौन कौन से नंबर मिसिंग है 0 से लेके 20 के दरमियान में, तो वो जो इधर नहीं होंगे वो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। इस तरह 4 है,
6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 भी नहीं है इधर, और इसी तरह 20 भी इधर है और इधर 20 नहीं है। अब देखिए बेटा कि इसका सी कम्प्लीमेंट का आंसर ये आ चुका है और डी कम्प्लीमेंट का आंसर ये आ चुका है। अब सी कम्प्लीमेंट और डी कम्प्लीमेंट का हमने क्या फाइंड करना है, इनका यूनियन। तब मैं इसको लिखता हूँ दोबारा से, सी कम्प्लीमेंट यूनियन डी कम्प्लीमेंट। तो बेटा ये सी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, यहाँ से देख के हमने लिख लिया, और ये फिर यूनियन का यूनियन आ गया और डी कम्प्लीमेंट की जगह पे डी कम्प्लीमेंट का आंसर लिख दिया। अब यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट को हमने इकट्ठे कर देना है, सारों को एक ही सेट के अंदर लिख देना है तरतीब के साथ। सबसे पहले तो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 भी है, फिर 3 भी है, फिर 4 भी है। हमें नज़र आ रहा है कि ये 20 तक सारे इवन नंबर हैं और ये 20 तक सारे ऑड नंबर हैं। तो अगर हम इन सारों को इकट्ठा करते जाएंगे तो इस तरह से ये 0 से लेकर 20 तक सारी काउंटिंग आ जाएगी। तो ये सारी 20 तक काउंटिंग आ गई। ये वाला आंसर हमारा आंसर 2 आ गया, ये जो राइट साइड का आंसर आ गया। इस तरह हमने लेफ्ट साइड का आंसर देखा, जो हमारा आंसर 1 था वो भी 0 से लेकर 20 तक सारी काउंटिंग थी, और इसी तरह राइट साइड का भी आंसर 0 से लेकर 20 तक सारी काउंटिंग है। तो इस तरह ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के आंसर के इक्वल है। तो ये फ्रॉम 1 and 2 इट प्रूव दैट ये सी इंटरसेक्शन डी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू सी कम्प्लीमेंट यूनियन डी कम्प्लीमेंट। ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये हमने दोनों जो डीमॉर्गन्स लॉ है ये प्रूव कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।